हेलो साथियों, स्वागत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साथियों दिल्ली सल्तनत काल। साथियों क्या लेकर आए हैं? दिल्ली सल्तनत काल के साथियों जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे साथियों, सारे आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे साथियों। जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन होंगे साथियों, हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को आज हम देखेंगे साथियों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ साथियों, जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है साथियों। इसके क्वेश्चन के आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ध्यान से देखिए, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत का पहला सफल आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है। अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या सुबकतगीन या मोहम्मद बिन कासिम। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में साथियों सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया? अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? 710, 712, 629, 1192। तो सही आंसर क्या जाएगा साथियों? 712। एसएससी सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। अभी हाल ही के साथियों कई बच्चों के कमेंट आए थे साथियों के एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन कराइए। तो साथियों एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और साथियों यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा है? ध्यान से देखिए, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर, पृथ्वीराज चौहान, फिरदौसी या जयपाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 18, 17, 21 या 12। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया? ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? 1001, 1015, 1025 या 1028। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? 1025 में साथियों लूटा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? आनंदपाल, चंद्रपाल, जयपाल, सुखपाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, जयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया? ध्यान से देखिए, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसका आक्रमण था? एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह दुर्रानी या महमूद गजनी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया? ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के पहले के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? भीमराव प्रथम, भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज या जयसिंह सिद्धिराज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा है? ध्यान से देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। आपसे पूछा गया है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे साथियों? कौन थे? गजनी, गौर, अरब, ये सभी। तो साथियों यूपी पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा है? ध्यान से देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अरब जनरल डैश ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गोरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया है? ध्यान से देखिए, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? पारस, गजनी, लाहौर या अरब। तो क्वेश्चन नंबर 11 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गजनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। चंगेज खां का मूल नाम था, आपको बताना है चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खासुल खान, एसुगई, तेमुचिन या ओंगदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा है? ध्यान से देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच
दो बार युद्ध हुआ जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तो साथियों किस राज्य को हार गए थे? कन्नौज, पानीपत, प्लासी या तराइन। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो साथियों इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तराइन। साथियों जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच साथियों 1191 और 1192 में दो साथियों युद्ध हुए। तो साथियों जो तराइन का जो दूसरा युद्ध था 1192 ईस्वी में साथियों हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान से देखिए, एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, तराइन का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा गया? सिकंदर तथा पोरस, जयचंद तथा गौरी, अकबर तथा हेमू और मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है साथियों, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। और साथियों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की प्रथम हार कौन सी थी? साथियों 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी? तालीकोट, चंदेरी, चौजा या तराइन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, तराइन। 1191 साथियों मैं बार बार बता रहा हूँ, 1191 और 1192 में दो ही लड़ाई लड़ी गई हैं, जिसमें 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, सही मेल कीजिए। क्या है साथियों? सही मेल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या जाएगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक तरफ आपको युद्ध देखा है और एक तरफ आपको क्या देखा है साथियों? वर्ष। तो चंदावर का युद्ध, तैमूर लंग का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या घाघरा का युद्ध। तो साथियों ध्यान से देखिए, तो साथियों चंदावर का युद्ध कब हुआ साथियों? तो चंदावर का युद्ध कब हुआ साथियों? 1398 ईस्वी में हुआ। कब हुआ साथियों? 1398 ईस्वी में हुआ। तैमूर लंग का युद्ध कब हुआ साथियों? तैमूर लंग का युद्ध हुआ साथियों, कब हुआ साथियों? सॉरी, चंदावर का युद्ध कब हुआ साथियों? चंदावर का युद्ध साथियों कब हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ साथियों 1565 ईस्वी में। साथियों कब हुआ? जी साथी देखिए ध्यान से, चंदावर का युद्ध कब हुआ साथियों? चंदावर का युद्ध हुआ साथियों 1194 ईस्वी में। कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ चंदावर का युद्ध। उसके बाद साथियों देखिए ध्यान से, तैमूर लंग का युद्ध कब हुआ साथियों? तैमूर लंग का युद्ध हुआ 1398 ईस्वी में। 1398 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ साथियों? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ साथियों? 1565 में। और अगर हम बात करें घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो साथियों 2 1 4 3, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। तो साथियों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए। एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन या नसरुद्दीन महमूद ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है साथियों? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश और सबसे आखिरी में साथियों कौन सा आया? लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा यहाँ का शासन किया? तो साथियों 1206 से 1223, 1290 से 1322 या 1266 से 1287, 1321 से 1334। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 1266 से लेकर 1287 लो साथियों गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली पर कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी है? ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था साथियों कि किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? तो साथियों अल बरूनी द्वारा रचित है साथियों, किस भाषा में लिखी गई है साथियों? क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो साथियों चौगान साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध
फारसी त्यौहार की शुरुआत की? तो साथियों किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गियासुद्दीन बलबन ने। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? पहली मस्जिद थी शाही अताला मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 23, शाही अताला मस्जिद, नाखुदा मस्जिद, या अदीना, या कुव्वतुल इस्लाम। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज या भीम द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राजा जयचंद को 1194 चंदावर के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, या खिलजी वंश। एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। सबसे पहला वंश कौन सा था साथियों? गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे देखिए ध्यान से, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। सही आंसर क्या जाएगा साथियों? 12वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 27 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया है? वहीद अशरफ, साबिर कलियारी, बख्तियार काकी, या ऐबक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। एसएससी CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे? तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थे? ममलूक, खिलजी, मुगल, या लोधी। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ममलूक को साथियों कौन सा वंश कहते हैं साथियों? गुलाम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गुलाम वंश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? सिजदा प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन बलबन, या रजिया सुल्तान। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31। तो साथियों किसने शुरू की थी? गियासुद्दीन बलबन ने। साथियों सिजदा और पाबोस की एक प्रथा होया करती थी। तो साथियों किसने शुरुआत की थी? गियासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए ध्यान से, शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? आपसे पूछा गया है। तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खां, या मोहम्मद गोरी। तो साथियों सबसे पहले कौन आया? तो साथियों सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद गोरी। साथियों सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद गोरी। ये महमूद गजनवी। साथियों बताओ सबसे पहले कौन आया साथियों? साथियों सबसे पहले आया इनमें सबसे पहले कौन आया साथियों? महमूद गजनवी। उसके बाद साथियों कौन आया? ध्यान से देखिए। उसके बाद चंगेज खां। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया सबसे पहले साथियों कौन आया? मोहम्मद गजनवी। उसके बाद साथियों कौन आया? मोहम्मद गोरी। उसके बाद साथियों ध्यान से देखिए, उसके बाद चंगेज खां, और अंतिम में साथियों कौन आया? तैमूर। तो साथियों 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो साथियों ये आज आपके हिस्ट्री के साथियों टॉप 32 क्वेश्चन थे साथियों। आप अपना स्कोर बताना, आपका स्कोर कितना रहा। तो साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो साथियों, जिसमें जीके और जीएस आती है, तो हर एक एग्जाम के लिए साथियों ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों ये टॉपिक वाइज क्लास साथियों आपको डेली वेज मिलेगी। साथियों आप और किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए साथियों आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथियों जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, CHSL, साथियों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगी। तो चलिए फिर साथियों